आज जहां पूरी दुनिया में ऑनलाइन पढ़ाई का डंका बज रहा है, वहीं कहीं ना कहीं पेरेंट्स के दिमाग में ये टेंशन आ जाती है कि यार ऑनलाइन पढ़ाई ना 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 हमारे बच्चों के लिए सेफ नहीं है। तो टीचर्स के सामने ये समस्या आ जाती है कि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन देने के लिए किस तरीके से वो पेरेंट्स को कन्विंस करें कि ऑनलाइन पढ़ाई बच्चों के लिए क्यों जरूरी है। तो आज की इस वीडियो में ऐसे अल्टीमेट फैक्ट्स आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूं, जो अगर ये वीडियो आप पेरेंट्स तक पहुंचा देते हैं तो डेफिनेटली आपसे अपने बच्चे की ऑनलाइन पढ़ाई कराने के लिए वो तैयार हो जाएंगे। बात करते हैं दोस्तों कि आखिर ऑनलाइन पढ़ाई क्यों, क्या रीजन है कि हम ऑनलाइन पढ़ाई की तरफ या गवर्नमेंट जो है वो ऑनलाइन एजुकेशन की तरफ इतना ज्यादा रुझान, इतना ज्यादा जोर उस चीज पे दिया जा रहा है। तो सबसे पहला फैक्टर यही है कि आप जानते हैं कोविड-19 की महामारी के कारण या फिर नॉर्मल भी अगर हम किसी के टच में आते हैं तो कहीं ना कहीं जो चीजें होती हैं, जो संक्रमण होता है वो सब फैलता है। तो सबसे प्लस फैक्टर इस दौर में देखिए, फिजिकल जो टीचिंग मेथड होता है, जो स्कूल टीचिंग मेथड होता है, उसका तो कोई सप्लीमेंट है ही नहीं, बट ऑनलाइन पढ़ाई के भी अपने ढेर सारे फायदे हैं। अगर आप घर से बाहर नहीं निकलेंगे, आपका बच्चा घर से बाहर नहीं जाएगा, तो कहीं ना कहीं वो इस संक्रमण से बचा रहेगा, कि ये तो हमें भी पता है। पर एक बात बताइए, जब आपका बच्चा घर से स्कूल जाता है, घर से ट्यूशंस जाता है, तो कहीं ना कहीं कितना ज्यादा समय वो आने जाने में बर्बाद करता है। और उस टाइम में होता है कि आपका जो बेस्ट टीचर है शहर का, वो बहुत दूर अवेलेबल है, आपके घर से उसका डिस्टेंस बहुत ज्यादा दूर है, तो आप चाहते हुए भी वहां तक नहीं पहुंचा पाते। रीजन बच्चे की सेफ्टी को लेके। लड़की है तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं होता, अदरवाइज एक व्यक्ति आपको एंगेज करना होता है एक जगह से दूसरी जगह तक उसे पहुंचाने के लिए, तो यहां पे तो वो श्यापे ही नहीं है ना। आपका बच्चा घर में आपके पसंदीदा शिक्षक, जो भी आपका फेवरेट टीचर होगा, उससे पढ़ सकता है, वो भी ऑनलाइन। और सबसे बेस्ट तरीका आपके टाइम के अकॉर्डिंग। भाई अगर टीचर ने डिसाइड कर रखा है कि ये शेड्यूल है, 8 बजे लाइव क्लासेस होती है, 9 बजे होती है, 10 बजे होती है, तो आपके अकॉर्डिंग आप टीचर से बात करके जो भी लाइव क्लासेस आप अटेंड करना चाहते हैं, उस जगह पर, उस टाइम पर आप लाइव क्लासेस अटेंड कर सकते हैं। और एक कंफर्ट जोन में रहकर, मतलब आप जानते हैं स्कूल कोचिंग की अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस एंड रिस्ट्रिक्शंस होती हैं। भाई प्यास लगी, आप क्लास में बीच में पानी छोड़ के, मतलब पानी पीने नहीं जा सकते क्लास छोड़ के, बट ऑनलाइन क्लास में क्या है, आपका पानी आपके बगल में रखा है और आप आराम से पानी पी रहे और क्लास को एंजॉय कर रहे हैं, चाय पी रहे, कोल्ड ड्रिंक पी रहे। इट मींस एक कंफर्ट जोन में रहकर आपका बच्चा जो है वो ऑनलाइन क्लासेस को अटेम्प्ट कर सकता है। कहीं ना कहीं जब आप अपने बच्चे को घर से बाहर भेजते हैं तो आपके दिमाग में एक सवाल होता है, यार मेरा बच्चा सेफ होगा क्या, वहां पे कैसा फ्रेंड सर्कल होगा उसका, कैसे लोगों के बीच में रहता है, पढ़ाई के अलावा और कौन कौन सी चीजें सीख रहा है। समटाइम्स तो सबसे ज्यादा इश्क लव वाले जो फैक्टर्स होते हैं ना, वो ट्यूशन सेंटर्स में या स्कूल्स में ही होते हैं, जहां पर पेरेंट्स की नजर ही नहीं होती, उन्हें चीजों की जानकारी नहीं होती। बट यहां पर आप उस फैक्टर से बच सकते हैं। आपका बच्चा ऑनलाइन जो भी काम कर रहा है, पढ़ाई कर रहा है, कितने टाइम कर रहा है, कितना नहीं कर रहा, आप उन सब चीजों को ऑब्जर्व कर सकते हो। किन लोगों के कांटेक्ट में है, आप वो चीज भी ऑब्जर्व कर सकते हो। साथ ही साथ स्कूल हर दिन आपके लिए जाना पॉसिबल नहीं होता, टीचर्स के कांटेक्ट नंबर आपके पास नहीं होते। ऐसे ही कोचिंग सेंटर्स में आप जानते ही नहीं बच्चा किस टीचर से पढ़ रहा है, कैसे पढ़ रहा है, उसे जानते ही नहीं आप पर्सनली। बट यहां पर अब ये मान लीजिए, जिस तरीके से स्टूडेंट अपने टीचर से कांटेक्ट कर रहा है, अगर आपको कोई इश्यूज हैं, आप बच्चे की परफॉर्मेंस जानना चाहते हैं, तो मीनवाइल आप भी टीचर से कांटेक्ट कर सकते हैं। और सबसे बेस्ट बात क्या लगती है, इंसान सोचता है पैसे को लेकर, भाई खर्चा कहाँ कमा रहा है। आप सोच के देखिए, जहां पर आप उसे इंस्टीट्यूट में या स्कूल में पढ़ने के लिए भेज रहे हैं, वहां पर इतना सारा इंफ्रास्ट्रक्चर उन लोगों ने मैनेज किया होता है, एसी, कूलर, टीवी, फ्रिज, जो भी है, मतलब चीजें प्लस साथ डेस्क अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड, मतलब सारी चीजें मेंटेन करके रखता है एक टीचर। उसमें खर्चा आता है, वो खर्चा कैसे वसूल करता है, अपने स्टूडेंट्स की फीस से। बट यहाँ पे वो छापे भी नहीं है, यहां पर टीचर की जो फीस होती है वो एज कंपेयर टू फिजिकल क्लासेस बहुत ज्यादा कम होती है। और सबसे बेस्ट ही कहूंगी ये वाला बेनिफिट कि इन केस अगर आपका कुछ छूट गया पढ़ते हुए, तो सभी क्लासेस रिकॉर्डेड होती हैं। आप क्लास में ऐसा नहीं होता ना, कभी आपको नींद आ जाती है, झपकी आ गई आपके बच्चे को, उसका अटेंशन नहीं रहा, आप वहां पे मौजूद नहीं होते, तो बच्चा जो है उस चीज को नहीं समझ पाता। बट अगर बच्चा ऑनलाइन क्लास ले रहा है तो सभी क्लासेस रिकॉर्डेड होती हैं, यानी आपका बच्चा उस चीज को दोबारा देख सकता है, दोबारा सुन सकता है।
और इसका एक प्लस बेनिफिट होता है कि आप टीचर्स के बीच में कंपैरिजन कर सकते हैं। जब सभी क्लासेस रिकॉर्डेड फॉर्म में होती हैं और भी सेम फील्ड के टीचर्स ऑनलाइन अवेलेबल होते हैं, तो वहां पे आप कंपैरिजन कर सकते हैं दैट विच वन इज बेस्ट, मुझे कौन से पढ़ना है। ये फैसिलिटी स्कूल में और जो नॉर्मल ट्यूशन सेंटर्स होते हैं वहां पे तो अवेलेबल नहीं होती। इसके साथ साथ जिस तरीके से आपको बुक्स अवेलेबल होती हैं वहां पे स्टूडेंट्स मतलब टीचर जो है नॉर्मल नोट्स वगैरह बनवा देता है, डिक्टेट कर देता है, समहाउ कुछ प्रोफेशनल नोट्स नहीं होते। बट ऑनलाइन क्लासेस में क्या होता है कि आपको पर्टिकुलर टीचर के द्वारा उसके कोर्सेज भी दिए जाते हैं, वर्कशीट्स दी जाती हैं, यानी एक प्रॉपर चैनल के थ्रू आपकी गाइडेंस में, पेरेंट्स की गाइडेंस के अंदर बच्चा जो है वो अपनी पढ़ाई कर सकता है, अपने स्कोर को जान सकता है। और आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं कि जहां बच्चे के हाथ में गैजेट्स आ जाते हैं एज कंपेयर टू नॉर्मल क्लास या पढ़ाई एंड ऑल, बच्चे के हाथ में जैसे गैजेट्स दिए जाते हैं उसका इंटरेस्ट जो है उस चीज में ऑटोमेटिकली बढ़ना शुरू हो जाता है। तो गैजेट्स के थ्रू, ऐसी चीजों के थ्रू जब आपका बच्चा पढ़ेगा तो बहुत ऑब्वियस बात है कि उसका इंटरेस्ट जो है वो ऑलरेडी उन चीजों में होता है। तो आधा इंटरेस्ट इसकी वजह से जो आपके बच्चों का बढ़ना शुरू हो जाता है। तो कुल मिलाकर ऑनलाइन स्टडीज के अपने फायदे हैं। भाई कोविड-19 के संक्रमण से बच सकते हैं या और भी कोई संक्रमण है उससे बच सकते हैं। समय जो है वो बहुत कम लगता है, लागत जो होती है, जो कॉस्ट होती है, जो आप फी पे करते हैं वो बहुत ज्यादा कम होती है। आप बच्चे की सुरक्षा पे ध्यान दे सकते हैं। बच्चा इतना ट्रेवल करके जाता है उसके ऊपर नजर रख सकते हैं, आप मॉनिटरिंग कर सकते हैं, आप अपने अकॉर्डिंग बच्चे का टाइम सेट कर सकते हैं, आप बच्चे के वर्कशीट्स, असेसमेंट वगैरह जो है उसकी नॉलेज रख सकते हैं। यानी ओवरऑल मैं ये कहूंगी कि अगर ये बेनिफिट ऑफलाइन जब आपके स्कूल खुल जाएंगे बच्चों के, उसके साथ साथ भी अगर आप अपने स्टूडेंट्स को, अपने बच्चों को ऑनलाइन क्लास के थ्रू इंटरेक्ट रखते हैं, उनकी स्टडीज को इस चीज पर ध्यान देते हैं, तो डेफिनेटली फ्यूचर में इसके आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट्स देखने के लिए मिल सकते हैं। उम्मीद करती हूँ ये सुझाव आप लोगों को समझ में आए होंगे। एज अ पेरेंट्स और टीचर की समस्या को मैंने थोड़ा सा सॉल्व करने की कोशिश की है कि किस तरीके से वो अपने पेरेंट्स को, अपने बच्चों के पेरेंट्स को कंसोल कर सकते हैं कि ऑनलाइन पढ़ाई उनके लिए कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो आप जानते हैं ना क्या करना है, आपको वीडियो को लाइक कर देना है। और अगर अभी तक आप इस टीचिंग कम्युनिटी का पार्ट नहीं बने, आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, किस बात का इंतजार कर रहे हैं? फटाफट से चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और हाँ, बेल आइकन को जरूर दबा देना, तभी मेरी सारी जितनी भी वीडियोस आती हैं उनकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेगी और आप सबसे पहले देख लेंगे। Thank you so much friend. Thank you so much for coming to my channel.